द हिमालयन रेंज इज़ द क्राउन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता हमारे इंडिया पर? द फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। हिमालयाज ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, लेंथ और डायरेक्शन की वजह से समर सीजन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आने वाली मॉनसून विंड्स को रोकता है और नॉर्दर्न इंडिया में भारी बारिश करवाता है। ठीक है, अगर ये हिमालयन रेंजेस नहीं होते तो ये मॉनसून वाले जो विंड्स हैं वो स्किप आउट हो जाते और नॉर्दर्न रीजन में डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान बन जाता। सेकेंड इज़ विंटर सीजन में सेंट्रल या नॉर्दर्न एशिया से आने वाली ठंडी हवा को ये रोकता है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्दर्न रीजन जो है वो कोल्ड रीजन बन जाता, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता। द थर्ड वन इज़ द हिमालयाज एक्ट्स एज अ नेचुरल बाउंड्री एंड हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। हिमालय को पार करके इंडिया में अंदर आना इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज़ द सोर्सेस ऑफ रिवर्स। हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हिमालयन पर्वत में बहुत से बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं जो 12 महीने इनसे निकलने वाली नदियों को वाटर सप्लाई करती रहती हैं। ठीक है, नाउ फर्टाइल सॉइल। जो हिमाद्री से रिवर्स आती हैं नीचे, वो अपने साथ छोटे छोटे सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसको कि एलुवियम बोलते हैं, वो लाती हैं और नॉर्दर्न इंडिया में डिपॉजिट कर देती हैं एंड मेक इट द मोस्ट फर्टाइल रीजन। ओके, द नेक्स्ट वन इज tourism. The beauty of Himalayas attract lots of tourists every year. समर में हिल स्टेशंस, विंटर में स्नोफॉल, उसके अलावा रिवर राफ्टिंग और भी कई सारे एडवेंचर्स के लिए टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आते हैं जिससे कि इंडिया को इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। नाउ द पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान। फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम्स हिमालयाज हैज़ गॉट इट्स इम्पॉर्टेंट प्लेस इन माइथोलॉजी। यहाँ का अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थानों का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ऊंचा स्थान है। ठीक है, कैलाश पर्वत को तो भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। नॉट ओनली दिस, हिमालयन रीजन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स, फॉरेस्ट वेल्थ एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके चिल्ड्रन, the forests in Himalayas provide us with lots of useful things like fruits, wood यानी कि timber, spices, medicines, honey and lots of other useful things. Okay? Many animals such as Himalayan musk deer, the wild yak, Himalayan tiger, Himalayan black bear, the snow leopard, rhinoceros, etc. are found here. Children, let us revise the importance of Himalayas. Okay? The first one is climatic influence. इंडिया में जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, मॉनसून होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं, इसमें हिमालयन रेंजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. द सेकेंड वन इज़ डिफेंस. द हिमालयाज एक्ट्स एज अ नेचुरल बाउंड्री और हमें फॉरेन इंट्रूडर से बचाता है. थर्ड वन इज़ सोर्स ऑफ रिवर्स. हिमालयंस जो हिमाद्री रेंज है वहाँ से कई सारी नदियाँ जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा निकलते हैं. यहाँ के जो माउंटेन पीक्स है वो 12 महीने बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं. यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं एंड दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर दीज रिवर्स फॉर द होल ईयर. ओके. द फोर्थ वन इज़ फर्टाइल सॉइल. ये नदियाँ जब नीचे बह के आती हैं तो साथ साथ सैंड, सिल्ट और क्ले लेके आती हैं जिसे एलुवियम बोलते हैं और ये नॉर्दर्न जो रीजन है इंडिया का वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड मेक द रीजन वेरी फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन. फिफ्थ वन इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वहाँ पर बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं और इन डैम्स में से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और दूर दूर गाँव में, शहरों में बिजली पहुँचाई जाती है. ओके. सिक्स्थ वन इज़ फॉरेस्ट वेल्थ. द हिमालयन रेंजेस में जो फॉरेस्ट हैं उससे हमें कई सारी चीज़ें जैसे टिम्बर, हनी, मेडिसिन्स, स्पाइसेस एट्सेट्रा मिलती हैं और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे पाए जाते हैं. ओके.
सेवेंथ वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है और हिमालय के वजह से ही इंडिया में बारिश बहुत अच्छी होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सॉइल भी फर्टाइल है एलुवियम सॉइल की वजह से, तो हिमालय का एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एट्थ वन इज़ टूरिज़्म। ये कई सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। हर सीज़न में यहाँ लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ इंजॉय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, जो एडवेंचर पसंद करते हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं फॉर रिवर राफ्टिंग, पंजी जंपिंग एट्सेट्रा। नाइन्थ वन इज़ पिलग्रिमेज। यहाँ पे कई सारे तीर्थ स्थान हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जिन लोगों को तीर्थ यात्रा करनी होती है वो भी यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, एंड द टेंथ वन इज़ मिनरल्स। हिमालयन रेंजेस में कई सारे मिनरल्स ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, दीज वेयर द थिंग्स जिसके लिए हिमालयन रेंजेस पर हम डिपेंड करते हैं। दैट इज़ वाई द हिमालयाज हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस for our country. It has a great importance for our country. That is why the Himalayas is called the crown of our India. Okay.